आखिर कब तक सरकारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों और उनकी सेवा प्रदाता कंपनी जेवीके के बीच आए दिन तनातनी होने की छूट शासन देता रहेगा और मरीजों को इसका खामियाजा भुगतते रहने के लिए मजबूर रहना पड़ेगा। हर 2-3 महीने पर थमने वाले जीवनदायिनी सेवा के पहिए एक बार फिर रविवार की आधी रात से थमे हुए हैं। वजह फिर वही पुरानी है। कंपनी प्रबंधक जहां इसे कर्मचारियों की मनमानी और हड़ताल को अवैध बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कह रहा है, वहीं कर्मचारी नेता इसे मजबूरी बताते हुए आर पार की बात कह रहे हैं। बहरहाल चौथे दिन भी 102 एम्बुलेंस सेवा जहां की तहां थमी हुई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आई इंडिया पर जेवीके कंपनी के प्रतिनिधि और एम्बुलेंस कर्मचारी नेता आमने सामने। किस लिए ये लोग हड़ताल पे हैं? इनका समझौता जो कंपनी से हुआ है उस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। हमको जो आदेशित किया गया है कि एम्बुलेंस चलवानी है, उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और इनका जो स्ट्राइक है वो इस भीषण महामारी के अंतर्गत आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि स्ट्राइक इस समय करना किसी भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए एकदम बैन है कोर्ट के आदेशानुसार। इन लोगों ने लगभग 9 बजे संडे को 9 बजे ही गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी थी। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश और प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिषेक, उनसे मेरी बात हुई 9-9:30 बजे के आसपास। इन लोगों ने गाड़ी पहले खड़ी कर दी थी, उसके बाद हमें सीएमओ और डीएम तक पास जाके ज्ञापन सौंपना पड़ा। व्यवस्था ये कर दी गई है कि जब तक 102 लोग शुरू नहीं करते, तो हम लोगों ने उस समय 108 को लगा रखा है कि किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, तो वो काम 108 कर रही है। इस समय लिए जो सीनियर्स हैं वो जवाब दे पाएंगे, उसकी अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। इस समय इस कंडीशन में जिसमें देश चल रहा है, इसमें हड़ताल पूर्ण रूप से अवैध है। इस महीने की सैलरी इनके अकाउंट में 1 महीने की सैलरी बची नहीं है। ये लोग जून की सैलरी मांग रहे हैं। जून की सैलरी जुलाई में आएगी ना, जून की सैलरी जून तो आ नहीं जाएगी। मई तक की सैलरी इनके खाते में गिरी हुई है। पैसा सर जो अगर डिडक्शन होता है 1500, तो वो होता है परफॉर्मेंस बेसिस के हिसाब से, जो हम लोग को आगे से हमारे सीनियर्स ने अवगत कराया कि आज हमारा भूख हड़ताल का और अनशन का चौथा दिन है, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी मांगे सुनी नहीं गई हैं और अधिकारियों से कोई भी बात नहीं हो पाई, ना ही कोई हमारी आगे की कार्रवाई हो पा रही। हम लोग भूख अनशन पे बैठे हुए हैं। जी, मैं इनसे बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों का अनशन के लिए 48 घंटे का इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग हमारी सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो हम 48 घंटे बाद भूख अनशन पे हड़ताल पे बैठ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने उसी रात को 24 तारीख 23 को डाल दिया पैसा, सारा पेमेंट कर दिया 1 महीने का, लेकिन 1 महीने का अभी भी सैलरी हमारे लोगों को बकाया है। तो उनका कहना है कि जून की हम एडवांस कैसे दे सकते हो? तो नहीं, 20 से 20 का चलता है, सैलरी हमारी बन चुकी है, लेकिन सैलरी कंपनी अभी भी नहीं दे रही है। हर बार सैलरी के लिए हम लोगों को कोई ना कोई हड़ताल या भूख अनशन करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं क्षमा चाहूँगा प्रदेशवासियों और अपने सीतापुर वासियों से, लेकिन आप लोग हमको इतना बता दीजिए कि हमारे पास जब खाने को पैसा नहीं होगा, कोविड-19 की महामारी है, तो हम लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? हमारी पारिवारिक स्थिति भी खराब है। इस तरीके से अगर जो होता तो हम ये नौकरी ना करते हुए होते, लेकिन हमको भी रहना है इसमें, और इस महामारी में हमको भी पैसे की ज़रूरत हो। सरकार को ये सोचना चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए, आला अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये लोग 9,000 11,000 के कर्मचारी हैं, ये अपना पेट और परिवार कैसे चलाएँगे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है हमारा, जब उनको बताया गया कि इस तरीके से जो कोविड महामारी चल रही है, उसमें हम लोगों ने जनता को देखते हुए और जनता की सेवा के लिए 108 सेवा बाधित नहीं है, 102 की हमको मजबूरन गाड़ियां जो है परसों वाली रात को 12 बजे रोकनी पड़ी। जेवीके कंपनी और एम्बुलेंस कर्मचारियों के बीच विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 5वें दिन भी 102 एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। इस पूरी हड़ताल के चलते गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला अब कहां तक जाता है, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही है। आई इंडिया के लिए सीतापुर से कैमरामैन शैलेंद्र दुबे के साथ बबलू सिंह चौहान।